मॉर्निंग बच्चों। इसी चैप्टर को हम आगे पढ़ाते हैं और अगला जो अपना पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अपन ने देखो अभी तक लास्ट इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था प्रतिबिंब बनाने के नियम, है ना। 4 नियम देखे थे अपन ने। जो पहला नियम था कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है ना, मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो कहां से गुजरेगी? फोकस से। सेकंड नियम अपन देखा था कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस प्राप्त होती है ना, तो परावर्तन कक्षा किससे रहेगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। थर्ड नियम अपन देखा था कि जो यदि कोई प्रकाश किरण सी पर आती है ना, तो सी से ही गुजरेगी। और चौथे नियम अपन देखा था कि यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव प्राप्ति होती है पी पर, पोल पर, तो जितने कोण से आपतित हो रही है उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी। इसी आधार पर मैंने प्रतिबिंब को 2 भागों में बांटा था। अच्छा, प्रतिबिंब का निर्माण कब होगा? कोई भी 2 नियम लगा के हम क्या करेंगे? प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। कोई 2 नियम लगा के। और जो प्रतिबिंब होता है वो बनता कब है? तो जब 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती है, उस स्थान पर क्या बनेगा? आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब को मैंने 2 भागों में बांटा था, है ना। एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, एक होते हैं आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण कब होगा? जब परावर्तित किरणें आपस में एक दूसरे को काटें, वास्तविक में काटें, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और यदि काटने का आभास हो, काटती हुई प्रतीत हो, तो क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमेशा उल्टे बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? हमेशा सीधे बनते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो पर्दे पर प्राप्त नहीं किए सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमेशा दर्पण के आगे बनते हैं, और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो दर्पण के हमेशा पीछे बनते हैं। इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। और अगली अपनी जो हेडिंग है बेटा वो है अपनी चिन्ह परिपाटी। क्या है? चिन्ह परिपाटी, है ना। तो देखते हैं अपन चिन्ह परिपाटी क्या होता है ना, क्या काम आएगा अपने लिए। तो देखो ध्यान से अगर आप सुनो, बात करूंगा अगर ये अवतल दर्पण की, ये मैंने बनाया अवतल दर्पण, ठीक है ना। ये क्या है? मुख्य अक्ष है ना। ये क्या हो गया? आपका ध्रुव हो गया। ये यहाँ पर कहीं वृत्त का केंद्र होगा सी, वो यहाँ हमारे मान लिया कहीं फोकस है, ठीक है ना। तो यदि मैं आपसे बोलूं, आपको क्वेश्चन में दी हुई है, आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी है, मान लो 20 सेंटीमीटर। 10वीं में आप क्वेश्चन करके आए हो, ध्यान सुनने की बात क्या बोल रहा हूँ। यदि आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो बेटा इसको मैं कभी वक्रता त्रिज्या का सिंबल होगा आर ना, वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो आर को कभी तो मैं लूंगा 20 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, और यदि आर को कभी लूंगा मैं माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो बात ये आती है कि कब प्लस का लिया जाएगा और कब माइनस का लिया जाएगा। आपको फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये कभी तो उसको लूंगा मैं प्लस का 10 सेंटीमीटर और कभी लूंगा मैं माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो ये प्लस माइनस का क्या लफड़ा है, इससे को हम समझने वाले हैं चिन्ह परिपाटी में आज, ठीक है ना। और कोई बहुत सारे सिंबल आने वाले हैं आपके सामने, एक एक करके देखते हैं नाम, है ना, तो ध्यान से सुनते रहना। तो देखो सबसे जो अच्छा जो चिन्ह परिपाटी हम यूज करने वाले हैं ना, इसको बोलते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी, है ना, कार्तीय चिन्ह परिपाटी बोला जाता है इसको। और ध्यान से सुनना, सबसे इसके कुछ नियम बेटा, कुछ 2-4 नियम है वो अपन को याद रखने होंगे, ध्यान रखने होंगे, है ना। जो पहला नियम है चिन्ह परिपाटी का, जो पहला नियम है ना बेटा, वो क्या बोलता है कि आपको मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष कौन सी मालूम है ना, ये वाली, ये देखा, इस मुख्य अक्ष पर कोई भी यदि दूरी नापनी है, चाहे कैसी भी दूरी नापनी है, तो आपको स्टार्ट कहां से करना है? ध्रुव से, टी बिंदु से स्टार्ट करना है। यहां से आपको चाहे कोई सी भी दूरी नापना पड़ जाए, मुख्य अक्ष पर बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुन लेना। मुख्य अक्ष पर यदि आपको कोई सी भी दूरी नापनी हो जाए, नापनी हो, तो हम स्टार्ट करेंगे पी से। आपको कुछ नहीं करना है, पी पर जाके बैठ जाओ आपके पास, ठीक है ना। देखो ये आपका ध्रुव है, ये फोकस हो गया, और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। तुम सब तो जानते हो कि यदि मैं बोलूंगा पी से सी की दूरी क्या होती है, मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है, तो आप सब जानते हो, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर होती है ना। लेकिन कभी लूंगा मैं कैपिटल आर प्लस का लूंगा, कभी लूंगा माइनस का, ये क्या रखा है, इसी को अपन समझने वाले हैं। आप जानते हो पी से एफ की दूरी, मतलब ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं फोकस दूरी, स्मॉल एफ होती है। सब याद है ना, पिछली क्लास देखनी पड़ेगी आपको कंटिन्यू। अब ध्यान सुनना, पहला नियम ये बोलता है कि यदि आपको मुख्य अक्ष पर, देखो ये है, इसका भाई को बनाता हूं मैं, ये वाला, ये तो हो गया हमारा कैसा, कौन सा दर्पण है,
ये तो हो गया मेरा आउटर दर्पण, आउटर दर्पण, ठीक है ना। तो ये मेरा कौन सा दर्पण हो गया, उत्तर दर्पण, उत्तर दर्पण, है ना। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र सी, और ये हो गया इसका वक्रता फोकस ए हो गया, है ना। तो पहला नियम ये बोलता है कि यदि आपको मुख्य अक्ष पर, ध्यान सुनना, मुख्य अक्ष पर यदि कोई भी दूरी नापनी है तो आपको स्टार्ट करना है पी बिंदु से, अर्थात ध्रुव से स्टार्ट करना है। पहला नियम क्या है, स्टार्ट कहां से करना है, पी से स्टार्ट करना है आपको, प्रारंभ कहां से करना है, पी बिंदु से। कुछ नहीं करना आपको, मुख्य अक्ष पर कोई सी भी दूरी नापनी हो, पी बिंदु पर जाके बैठ जाओ बस आप। तो अब ध्यान सुनना, मैं यहां से बोलूं आपसे कि बताओ पीसी कितना होगा। अच्छा, पहला पहला नियम समझ आ गया, मुख्य अक्ष पर कोई भी दूरी नापने के लिए हम पी बिंदु से स्टार्ट करेंगे, ध्रुव से स्टार्ट करना है आपको, समझ में आया। चलो सेकंड नियम सुनाओ, पहला नियम तो ये हो गया था। सेकंड नियम क्या बोलता है कि यदि देखो इसमें प्रकाश कहां से आएगा, ये आपका कौन सा दर्पण है, आउटर दर्पण है, तो प्रकाश का इधर से आ सकता है क्या, नहीं, उधर से पॉलिश करी हुई है ना, तो प्रकाश ये इधर से आएगा नहीं आएगा, तो ये हो जाएगी मेरी क्या, ये हो जाएगी मेरी आपतित प्रकाश की दिशा, ये वाली, ये क्या चीज है, आपतित प्रकाश, समझ आया कि नहीं है, ये मेरे हो जाएगी आपतित प्रकाश की दिशा, है ना। और मेरा बीम ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है बीम का, है ना, ऑब्जेक्ट आपका ए बी, ठीक है ना, ये आपका बीम रखा हुआ है ना। बीम का प्रत्येक हमेशा हम ए बी लेंगे ना, ये ऑब्जेक्ट आपका बीम है, ठीक है। तो यदि सुनना, पहला नियम ये बोलता है कि किसी भी दूरी को नापने के लिए मुख्य अक्ष पर, ध्यान सुनना, मुख्य अक्ष को बोल रहा हूं मैं, मुख्य अक्ष ये लिखा है, ये लिखा है, मुख्य अक्ष पर यदि आपको कोई भी दूरी नापनी है तो आपको स्टार्ट कहां से करना है, पी से स्टार्ट करना है, ध्रुव से स्टार्ट करना है। और सेकंड नियम ये बोलता है कि यदि आप आपतित प्रकाश की दिशा में जा रहे हो, ध्यान सुनना, यदि आप आपतित प्रकाश की दिशा में जा रहे हो तो जो दूरी हम लेंगे वो लेंगे पॉजिटिव, है ना, मान लो। और यदि आप आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हो, है ना, कोई से दूरी नापने के लिए आप आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो चिन्ह लेंगे नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, ये आपतित प्रकाश इधर से आ रहा है, अब देखो आपको नापनी है, मान लो पी से दूरी नापनी है, पी से सी की दूरी, पी से सी की दूरी जानते हो ना सब, पी से सी की दूरी को क्या बोलेंगे, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या आर होती है ना, मतलब आपको नापना है पीसी, पीसी नापनी है ना। तो पीसी पहली बात तो ये तो आर आएगा, इधर भी आपको नापनी है पीसी, तो या तो आर आएगा या प्लस का आर आएगा या माइनस का आर आएगा। अब बात यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ पे प्लस का आर आएगा या माइनस का आर आएगा, है आपको नापनी है पी से सी की दूरी, मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या हम जानते हैं आर होती है। तो देखो आप जा रहे हो प्रकाश की दिशा में, देखो प्रकाश की दिशा आ रहा है, वो आपको नापनी है पीसी, मतलब पी से सी की दूरी नापनी है, पी बिंदु ये रहेगा और सी बिंदु ये रहेगा। आप नापने के लिए इधर से जा रहे हो, आपके प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ध्यान से देखो, आपको नापना है पीसी, पीसी होती है ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, जो कि वक्रता त्रिज्या होती है कैपिटल आर आएगा, या प्लस आएगा या माइनस आएगा, बात इस पे करनी है तुमको, है ना। तो आप जा रहे हो पी से सी की दूरी नापने के लिए, पी से सी क्यों जा रहे हो, मतलब आप आपके प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, वो विपरीत दिशा में जा रहे हो तो चिन्ह आएगा माइनस का, ध्यान रखना माइनस का आएगा, ठीक है ना। बात करें इस डायग्राम में उत्तर दर्पण की बात करें, ठीक है ना। तो उत्तर दर्पण में आपको नापनी है पीसी, तो यहाँ प्लस का आएगा तो माइनस का आएगा, तो देखो आप पी से सी की दूरी नापनी है आपको, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आपकी प्रकाश की दिशा क्या होगी, इधर से प्रकाश तो आ नहीं सकता ना, इधर से आएगा, तो ये होगी मेरी क्या, आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा, प्रकाश इधर से आ रहा है और आपको नापनी है पीसी। देखो पी से ये सी दूरी, पी से सी आप इधर जा रहे हो नापने के लिए, और आपके प्रकाश की दिशा भी इधर ही नहीं है, तो प्लस का आ आएगा, समझ आया कि नहीं आया। तो हम 10वीं में से क्वेश्चन आया करते थे, मालूम आपको एक अवतल दर्पण की फोकस, अवतल दर्पण की वक्रता दीजिए, आपको आगे रखी 20 सेंटीमीटर, है ना। तो इसे 20 सेंटीमीटर ना लिखे मैं माइनस का 20 सेंटीमीटर लिया करता था, समझ नहीं आया, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए जो आर होता है वो माइनस का होता है, और उत्तर दर्पण के लिए आर जो होता है वो प्लस का होता है ना। एक बार आपसे देखते जाओ, बाद में लास्ट में ऊपर ट्रिक बना लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ आया कि नहीं, बताओ। हम पढ़ रहे हैं चिन्ह परिपाटी, और चिन्ह परिपाटी कौन सा है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, है ना। कुछ नियम है, 3-4 नियम है, ध्यान से सुनना। पहला नियम क्या बोलता है कि यदि मुख्य अक्ष पर कोई भी आपको दूरी नापनी है तो स्टार्ट कहां से करना है, आपको पी बिंदु से, ध्रुव से स्टार्ट करना है ना। और यदि आपको लगता है कि आपतित प्रकाश की आप दिशा में जा रहे हो दूरी नापने के लिए,
प्लस का चिन्ह, और यदि आपके प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हो आप दूरी नापने के लिए तो चिन्ह आएगा माइनस का। मैंने यहाँ देखा पीसी ध्रुव से केंद्र के मध्य की दूरी क्या होती है, आर होती है, लेकिन मैं आपके प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहा हूँ तो माइनस का। यहाँ आपके प्रकाश की दिशा में ही जा रहा था मैं दूरी नापने के लिए, पीसी नापने के लिए, तो प्लस का आया। बात करते हैं पीएफ की। पीएफ क्या चीज है सर, पी है ध्रुव और एफ है फोकस। ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होती है, ध्रुव से फोकस की दूरी होती है फोकस दूरी स्मॉल एफ आती है। अब यहाँ बात आती है कि स्मॉल एफ यहाँ पे प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, है ना। तो अब देखो पी से एफ की दूरी नापनी है ना, पी से एफ की दूरी नापनी है, मतलब पी एफ नापना है तो आप इधर जा रहे हो और आपके प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, आपको नापने हैं पी एफ, तो आप आपके प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हो और विपरीत दिशा में जाने पर चिन्ह आएगा नेगेटिव, तो पी एफ के साथ वाला है माइनस का एफ आने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको नापना है पी एफ ध्रुव से फोकस की दूरी जो कि होती है फोकस दूरी स्मॉल एफ, अब यहाँ प्लस का आएगा या माइनस का आएगा बताओ मेरे को, फटाफट सोचो। पी एफ नापना है, आप इस दिशा में जा रहे हो, आपकी प्रकाश की दिशा भी यही है ना, दोनों एक डायरेक्शन में, तो प्लस का है। समझ आया कि नहीं आया, देखते जाओ भाई, 2 पॉइंट समझ आया कि नहीं आए, कब प्लस कब माइनस चक्कर में पड़ जाओगे, सवाल में कुछ नहीं बोलने वाला है, समझ आया कि नहीं आया, तो देखते हैं ना, ठीक है। 2 चीज समझ आई कि नहीं, एक तो पीसी निकाला अपन ने और एक अपन ने पीएफ निकाला, ठीक है। चलो और क्या निकाल सकते हैं, अच्छा मेरी बात सुनना, कोई सी भी दूरी नापनी हो देखो, तो जैसे मैं आपसे कोई सी भी दूरी निकाल सकता हूँ, ऐसे मेरे को नापनी है पीसी, अब पीसी कैसे निकालेंगे आप, है ना, आपको निकालनी है पी से सी की दूरी। मैंने बोला मुख्य अक्ष पर यदि कोई भी दूरी निकालनी है तो स्टार्ट आपको करना है कहां से, पी बिंदु से। समझ आया कि नहीं है, 2 नियम बोलते हैं इसके, पहला नियम बोलता है कि कुछ नहीं करना है, पी से स्टार्ट करना है आपको, और यदि आप आपके प्रकाश की दिशा में जा रहे हो तो प्लस का चिन्ह, विपरीत दिशा में जा रहे हो तो माइनस का चिन्ह। 2 पॉइंट क्लियर होना चाहिए अभी आपको, समझ आया कि नहीं है, 2 पॉइंट समझ आया कि नहीं है, ओके सर। अब देखो कुछ और पॉइंट भी आने वाले हैं, ध्यान सुनना। आपने यदि दर्पण समीकरण पढ़ी हो, आप सब दर्पण समीकरण पढ़ के आए हो क्लास 9 में, है ना, और हम भी इसको प्रूव भी करेंगे, सिद्ध भी करने वाले हैं, ठीक है ना, इसी चैप्टर में कुछ क्लास के बाद। तो दर्पण समीकरण में 3 सिंबल आते हैं बेटा, कौन कौन सिंबल आते हैं, देखना, एक तो आता है u, एक आता है v और एक आता है स्मॉल f, है ना। दर्पण समीकरण में 3 सिंबल आते हैं u v f। आप जैसे दर्पण समीकरण पढ़ी भी होगी शायद, 1/f = 1/v + 1/u, पढ़ा है ना, ये दर्पण समीकरण होती है, इसको अपन सिद्ध करेंगे। तो मेरे को एक चीज बताओ कि u क्या चीज होती है वहां पर, v क्या चीज है और f क्या चीज है, पता है किसी को, सर f तो पता है हमको, f को तो बोलते हैं फोकस दूरी, f को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। बात है u की, u क्या चीज है, तो बेटा u यहां होता है बिंब की दूरी, है ना, u क्या चीज है, बिंब की दूरी। ध्यान सुनना, आपको बिंब की दूरी नापनी है, पर नापनी कहां से बताओ हमको, ये बिंब रहेगा मेरा ab, है ना, ये दूरी नापनी है, बिंब की दूरी नापनी हमको, तो नापनी कहां से, मैं आपको पहले बोल चुका हूं, तो मुख्य अक्ष पर यदि कोई भी दूरी आपको नापनी है तो स्टार्ट कहां से करना है, p से स्टार्ट करना है। तो ध्यान से सुनना, जो u होता है ना अपना दर्पण समीकरण में u ये बात है ना, तो u क्या चीज है, u होती है बिंब की दूरी, पर दूरी कहां से नापनी है ना, पटा की दूरी नापनी, नापू कहां से, कोई मिडिल पॉइंट तो होना चाहिए, कोई बिंदु तो होना चाहिए, वहां से नापूंगा ना मैं, तो u है बिंब की दूरी, लेकिन दूरी कहां से नापी जाती है, हमेशा मुख्य अक्ष से, तो मुख्य अक्ष पर p बिंदु से स्टार्ट करना आपको, मतलब ध्रुव से बिंब की दूरी क्या कहलाती है, u कहलाती है, ध्रुव से बिंब की दूरी। अच्छा इसमें बिंब कहां होगा, यहीं पे या पे, ठीक है ना, तो मैं आपको लिख देता हूं, जो ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब की दूरी वो क्या चीज है, ये p और ये आपका a, इसको बोलेंगे pa, ध्रुव से बिंब की दूरी क्या होती है, pa होती है, ये आपका बिंब यहाँ रखा हुआ है ना ये वाला, तो p से a की दूरी इसे बोलेंगे ध्रुव से बिंब की दूरी pa, है ना। अब बताओ हमको pa कैसा होगा, पहला यहाँ पे u आएगा, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, है ना, ये भी क्या होगा pa होगा, यहाँ पर भी u बनाना है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लस का u के माइनस का u, ये बताता हूँ, ये सुना है u को बोलते हैं ध्रुव से बिंब की दूरी, है ना, तो
कब प्लस क्या माइनस ये बताओ प्लस। सर ध्रुव से बिंब की दूरी नापनी है अर्थात पी नापना आपको, पी पे बैठ जाओ और ए तक की दूरी नापनी है आपको। तो पी से आप ए के हो जा रहे हो है ना, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हो। तो यदि आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो चिन्ह आएगा नेगेटिव। सर मैं कैसा आएगा, यू कैसा आने वाला है, माइनस आने वाला है। बात करें यहाँ पर है ना उत्तर दर्पण के लिए, तो आपको नापनी है ध्रुव से बिंब की दूरी, पी ए नापना है, पी ये रहेगा है ना, और ए बिंदु ये रहेगा आपका है ना, ये ध्रुव रहेगा और ये भी रहेगा बिंब। तो आप क्या कर रहे हो बताओ, यू कैसा प्लस माइनस, पी से ए की दूरी आप जा रहे हो इधर नापने के लिए दूरी, और आपके प्रकाश की दिशा है इधर की ओर, विपरीत है कि नहीं है, और विपरीत है चिन्ह कैसा आएगा माइनस का। सुना है कि नहीं, तो यू दोनों में नेगेटिव आने वाला है, यू दोनों में ही नेगेटिव आएगा। सुना है कि नहीं, वी होता है बेटा प्रतिबिंब की दूरी, यू तो है बिंब की दूरी है ना, और वी होता है प्रतिबिंब की दूरी, इमेज की डिस्टेंस, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब देखो, मान लो आपका बिंब रखा हुआ है और उसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ बन रहा है फिलहाल, मान लो ये आपका ए डैश बी डैश, सुना है कि नहीं, ये प्रतिबिंब बन रहा है आपका, ठीक है ना। और इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है मान लो यहाँ पर बन रहा है ये वाला ए डैश बी डैश, ठीक है ना। आपको नापनी है ध्रुव से बिंब की दूरी, तो अपन पीए बोल लिया है ना, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ये होगी बी बेटा, प्रतिबिंब की दूरी, इसको क्या बोलेंगे अपन, पी ए डैश, पी ए डैश ये आएगा बी। तो यहां पर भी अगर मैं लिखूं तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ये भी क्या है, पी ए डैश है ना, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी पी ए डैश। मेरे को बताओ यहाँ पी ए डैश कैसा होगा, प्लस का वी कि माइनस का वी, सोचो दिमाग लगाओ थोड़ा। आपको नापनी है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो कि है पी ए डैश, प्लस का वी कि माइनस का वी। आप सोचो मुख्य अक्ष पर है ना, कोई दूरी आपकी पी से स्टार्ट करोगे, आप पी से स्टार्ट करें, आप ए डैश इधर की ओर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, और आपके प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हो है ना, आप प्रकाश की दिशा इधर है और आप दूरी नापने के लिए इधर आ रहे हो, तो माइनस का वी बेटा क्या आएगा, माइनस का वी आएगा। समझ आया कि नहीं। बात करें यहाँ पर, यहाँ पे ए डैश कैसा आएगा, पहला तो वी आएगा क्योंकि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी वी होती है, प्लस का वी कि माइनस का वी, सोचो दिमाग में रखना। मैंने बोला आपको प्रतिबिंब आपका यहाँ बन रहा है ए डैश बी डैश है ना, तो ये रहेगा आपका पी ए डैश, पी से स्टार्ट करोगे और ए डैश पे जाओगे आप, मतलब आप इस दिशा में जा रहे हो, वो प्रकाश की दिशा भी यही है कि नहीं है ना, तो चिन्ह कैसा आएगा प्लस का। समझ में आया कि नहीं आया, 4 पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, कैसे दूसरे निकाल रहा हूँ मैं है ना, समझ में आ रहा है आपको, देखते हैं ना बेटा, हर एक पॉइंट में यूज करने वाला हूँ आगे, ठीक है ना, ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है आपका अभी, चैप्टर की शुरुआत ही नहीं हुई समझना, लेकिन अगर ये नहीं पढ़ोगे आप तो आगे हो जाके दिक्कत आने वाली है, ठीक है ना। यूं समझना कि हर एक हेडिंग मैंने 10-10 15-15% पढ़ा दिया है, अपने 3 क्लास हुई, अब नीचे उठी क्लास आ रही है ना, जितने भी हेडिंग आने वाली है उन सबका मैंने 10-10 15-15% पढ़ा दिया आपको। यहाँ से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं आपके सामने, लेकिन इन सबका यूज होने वाला है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, चाहे कोई सा भी डिग्री हो इन सब चीजों का यूज होने वाला है। मैं वापस बनाता हूँ, वापस देखते हैं अपन, हम पढ़ रहे हैं चिन्ह परिपाटी, ठीक है ना, और चिन्ह परिपाटी में कुछ नियम है, जो पहला नियम आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी मुख्य अक्ष पर कोई भी दूरी नापनी है तो स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ से करना है, ध्रुव से करना है, पी बिंदु से करना है ना। यदि आपको लगता है कि आप आपके प्रकाश की दिशा में जा रहे हो तो चिन्ह आएगा पॉजिटिव, और यदि आपको लगता है कि आप आपके प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो चिन्ह आएगा नेगेटिव। 2 पॉइंट देखे अपन ने, चलो मैं एक बार वापस बनाता हूँ, वापस देखना एक बार, देखो मैं 2 नियम लिख देता हूँ। फर्स्ट नियम क्या बताया मैंने आपको कि स्टार्ट कहाँ से करना है, पी से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। सेकंड नियम में क्या बोला मैंने आपको, यदि आप प्रकाश की दिशा में आ रहे हो, प्रकाश की दिशा में, आपके प्रकाश की दिशा में आ रहे हो तो चिन्ह आएगा कैसा, पॉजिटिव है ना। वो इसी में लिखता हूँ कि चिन्ह की प्रकाश की विपरीत दिशा में आ रहे हो, आप प्रकाश की विपरीत दिशा में आ रहे हो, विपरीत दिशा में जा रहे हो तो चिन्ह आएगा कौन सा, नेगेटिव है ना, पॉजिटिव चिन्ह आएगा तो यहाँ आएगा नेगेटिव चिन्ह, ठीक है ना।
ये आपका दर्पण बनाया है सामने, देखो ये आपका आपका हो गया अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, यहाँ पर सेंटर है आपका, और ये आपका हो गया फोकस, ठीक है ना। और ये आपका रखा हुआ है यहाँ पर विमुख ए बी, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर बनाता हूँ मैं, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ठीक है ना। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका पोल, यहाँ इसका वक्रता केंद्र हो गया सी, और यहाँ क्या हो गया फोकस एफ ना। यहाँ पर रखा हुआ है बीम आपका ए बी, ठीक है। और यहाँ आपकी इमेज बन गई मान लो ए डैश बी डैश, ठीक है। और यहाँ पर इसकी इमेज जो बन रही है यहाँ बन रही मान लो ए डैश बी डैश, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, ये कौन सा दर्पण आप बताओ, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। सबसे पहले बात करूं मैं पीसी की, बताओ फटाफट। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है पीसी। तो पीसी क्या चीज होती है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या होती है प्लस का आर की माइनस का आर, खड़ा बोलो प्लस का आर या माइनस का आर, है ना। और ये हो गया आपके प्रकाश की दिशा, ये हो गई प्रकाश की दिशा, प्रकाश की दिशा, आपकी प्रकाश की दिशा, है ना, इंसिडेंट लाइट। वो इसमें क्या हो गया, आपकी प्रकाश की दिशा इधर ही होगी, ये है प्रकाश की दिशा, आपके प्रकाश की दिशा, ठीक है ना। बताओ पीसी कैसा है आपका, पॉजिटिव या नेगेटिव। पीसी मतलब क्या आएगा, ध्रुव से केंद्र की दूरी जो कि आर होती है प्लस का माइनस का, तो क्या बोलोगे आप माइनस का आर। तो मैं क्या है माइनस का क्यों, क्यों आप पीसी नापने के लिए इधर आ रहे हो और प्रकाश इधर से आ रहा है, तो माइनस का आर। यहाँ बताओ पीसी कैसा आएगा, प्लस का आर, तो मानना चाहिए। सेकंड पॉइंट बोलूँ मैं पीएफ, पीएफ ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस दूरी होती है इसको है माइनस का करके प्लस का, माइनस का है, तो आप इधर आ रहे हो प्रकाश इधर से आ रहा है। यहाँ बताओ पीएफ कैसा आएगा, सेकंड पॉइंट पीएफ कैसा आएगा, आप बोलोगे प्लस का है, समझना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट में आपको बताया मैंने, थर्ड पॉइंट बोला आपको पीए, पीए बताना है ना, ध्रुव से बिंब की दूरी। पीए क्या चीज है यहाँ पर, ध्रुव से बिंब की दूरी, बताओ प्लस का यू, अच्छा ध्रुव से बिंब की दूरी प्रतीक क्या है, यू है ना, तो प्लस का यू के माइनस का यू, पीए नापना आप इधर जा रहे हो प्रकाश इधर से आ रहा है मतलब माइनस का यू, क्या आएगा माइनस का यू, है ना। बात करूंगा इसमें यहाँ पर, यहाँ क्या आने वाला है पीए, पीए मतलब ध्रुव से बिंब की दूरी, पीए को क्या बोलेंगे, ध्रुव से बिंब की दूरी। यू आएगा कि माइनस का यू आएगा, बताओ क्या आएगा, बिंब आपका यहाँ रखा हुआ है, आप नापने के लिए इधर आओगे और प्रकाश आ रहा है इधर से, विपरीत दिशा में आ रहे हो आप, तो माइनस का यू, समझ आया। चौथा पॉइंट बताया मैंने आपको पी ए डैश, पी ए डैश क्या लिखा, पी क्या है ध्रुव है और ए डैश क्या है, ए डैश प्रतिबिंब है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है पी ए डैश बेटा, इसका सिंबल होता है वी, है ना। तो बताओ हमको प्लस का वी कि माइनस का वी, फटाफट बोलो। पी ए डैश निकालना आपको, पी ए डैश निकालना है, पी है ध्रुव और ए डैश क्या है प्रतिबिंब है, ये तो प्रतिबिंब बनना है यहाँ पर, है ना। तो ए डैश बी डैश क्या प्रतिबिंब है, तो आपको निकालना है पी ए डैश निकालना है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। पी ए डैश नापने के लिए आप इधर जाओगे और प्रकाश आ रहा है इधर से, आपके प्रकाश की दिशा इधर रहेगा, विपरीत दिशा में आ रहे हो तो माइनस का वी, क्या आएगा माइनस का वी। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर दोनों पॉइंट, यहाँ पी ए डैश कितना आएगा, तो आप बताओ कितना आएगा, पी ए डैश कितना आएगा बताओ। पी ए डैश बनना है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी नापनी है आपको, ध्रुव ये रहेगा और प्रतिबिंब का बन रहा है ये बन रहा है ए डैश बी डैश। आप ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी आप नापने के लिए, दूरी नापने के लिए इधर आ रहे हो और प्रकाश भी इधर ही आ रहा है, प्रकाश आपके प्रकाश की दिशा भी इधर ही है, दोनों एक डायरेक्शन में, तो प्लस का चिन्ह, प्लस का वी, समझ में आया। यहाँ से एक बात समझ में आती है, ध्यान सुनना, है ना। चाहे अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण में जो मैक्सिमम चीज आ रही है वो प्लस की आ रही है, देखो माइनस की आ रही है, अवतल दर्पण में मैक्सिमम चीज क्या आ रही है माइनस की आ रही है, त्रिज्या माइनस की, फोकस दूरी माइनस की, ना प्रतिबिंब की दूरी माइनस की। और यहाँ देखो उत्तल दर्पण में आप जो आर है त्रिज्या प्लस की, फोकस दूरी प्लस की, प्रतिबिंब की दूरी प्लस की, यू तो दोनों में नेगेटिव होता ही है ना, और ठीक है याद रख सकते हो आप कि मतलब यदि आपको क्वेश्चन में, यदि आपको क्वेश्चन आ जाए अवतल दर्पण का, तो सबसे पहला थॉट क्या चाहिए आपके दिमाग में, अवतल दर्पण नाम सुनते ही, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, आगे आके क्लियर कर दूंगा और मैं,
चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, यदि अवतल नाम आ जाए तो अवतल नाम सुनते ही पहला थोड़ा आना चाहिए दिमाग में माइनस का। देख लो आप सब कुछ, ठीक है ना। वो उत्तर नाम आ जाए, उत्तर नाम आते ही दिमाग में थोड़ा आना चाहिए भाई का प्लस का। समझ आया कि नहीं? तो ये चार नाम क्लियर होने चाहिए भाई। कौन क्या है सब कुछ समझ आना चाहिए आपको। दर्पण समीकरण के क्वेश्चन आते हैं, दर्पण के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा चिन्ह परिपाटी, मतलब फंस जाओगे आप, कब कौन प्लस का कौन माइनस का पता नहीं चलेगा आपको कुछ, समझ पा रहे हो ना। चलो एक दो नामों आते हैं बस, लास्ट दो नाम है सुन लेना। एक नाम आता है एच और एक नाम आता है एच डैश। ये क्या चीज है, एच और एक आता है एच डैश। एच मतलब ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया। अब कौन सी ऊंचाई, ध्यान सुनना, एच को बोलते हैं बिंब की ऊंचाई। एच क्या चीज है, बिंब की ऊंचाई। ये बिंब रखा हुआ है ना, इसकी ऊंचाई, ये बिंब रखा हुआ है ना, इसकी ऊंचाई निकालनी है हमको, है ना। बिंब की ऊंचाई मतलब ए बी, पांचों पॉइंट बन रहा हूँ ए बी का, ए बी। यहाँ पे आएगा एच, फिर तो बिंब की ऊंचाई एच से लिखूंगा मैं। अगर यहाँ पे लिखूँ मैं पांचों पॉइंट, ये क्या है, ये भी ए बी, ये ए बी, ये भी आएगा एच। अब बिंब की जो ऊंचाई है वो क्या आएगी, एच आएगी। पर एच प्लस का लो या माइनस का लो, फिर उससे वही रखना। ध्यान सुनना, पहले पॉइंट में आपको बताया मैंने कि यदि आपको मुख्य अक्ष पर कोई भी दूरी नापनी है तो स्टार्ट कहां से करना है, पी से स्टार्ट करना है। यदि आपको लगता है कि आप प्रकाश की दिशा में जा रहे हो तो चिन्ह आएगा पॉजिटिव, और यदि आपको लगता है प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो चिन्ह लेना है नेगेटिव, है ना। अब थर्ड नियम सुनना, दो नियम तो ये हो गए, थर्ड नियम सुनना इसका कि यदि आपको लगता है, मतलब मुख्य अक्ष पर यदि आपको ऊपर की दूरी नापनी है, आपको ए बी नापना है इस बार, देखो यहाँ पर ए बी नापना है, और ए बी क्या चीज है, बिंब की दूरी है। तो आपको लगता है बिंब की दूरी नापने के लिए आपको मुख्य अक्ष से ऊपर जाना पड़ेगा, तो मुख्य अक्ष से ऊपर की जो दूरियां होगी वो होगी पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी है, देखो प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नीचे दूरी नापने के लिए आप लगाओगे चिन्ह माइनस का, समझ आया ना। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी नापने के लिए चिन्ह आएगा प्लस का, और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी नापने के लिए मुख्य अक्ष पर जो चिन्ह क्या आएगा वो सबको बता दिया मैंने, प्रकाश की दिशा में पॉजिटिव, प्रकाश की विपरीत दिशा में नेगेटिव। ऊपर की दूरी नापनी है ना, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी नापनी है तो चिन्ह आएगा पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी नापनी है तो चिन्ह आएगा नेगेटिव। अब मैं मेरा बोला आपको ए बी क्या चीज है, बिंब की दूरी, बिंब की ऊंचाई, सॉरी बिंब, ए बी को क्या बोलेंगे, बिंब की ऊंचाई। वो बिंब की ऊंचाई का प्रतीक आएगा एच। ए बी क्या चीज है, यहाँ पर बिंब की ऊंचाई है, प्रतीक आएगा एच, लेकिन प्लस के माइनस देखो बिंब का रखा हुआ है, ए बी रखा हुआ है ना, मुख्य अक्ष के ऊपर है कि नहीं, ऊपर है तो चिन्ह का क्या आएगा प्लस का, तो प्लस का आने वाला है, समझ आया। बिंब का रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है ना ए बी, मुख्य अक्ष के ऊपर है कि नहीं तो चिन्ह का आएगा प्लस का एच, समझ आया कि नहीं। ए बी को क्या बोलते हैं, ए बी को बोलते हैं बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, समझ आया। और लास्ट पॉइंट बनता है अपना छठा, वो है प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच तो क्या हो गया, बिंब की ऊंचाई हो गया है ना, और एच डैश, एच डैश किसका सिंबल है, प्रतिबिंब की ऊंचाई का, प्रतिबिंब की ऊंचाई का। मैं बोल रहा हूँ मेरे को नापना है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश है प्रतिबिंब, है ना। तो ए डैश बी डैश निकालना है मुझको, और यहाँ निकालना हमको क्या, ए डैश बी डैश निकालना है, जो कि क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो इसका प्रतीक तो आएगा क्या, एच डैश वाली बात, तो यहाँ पर भी एच डैश आएगा, यहाँ पर भी एच डैश आएगा, तो यहाँ एच डैश पॉजिटिव आएगा या फिर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ये बताना आपको। तो ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई नापनी है आपको। तो देखो प्रतिबिंब दिए हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई नापने के लिए आप क्या मुख्य अक्ष से नीचे आ जाना है, मुख्य अक्ष से नीचे आओगे तो चिन्ह आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा ए डैश बी डैश क्या आएगा माइनस का एच डैश। तो यहाँ आपको नापना है प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या है ए डैश बी डैश है, ये ए डैश बी डैश है, मुख्य अक्ष से ऊपर है कि नहीं, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी जो इमेज बन रही है वो मुख्य अक्ष से ऊपर बन रही है, वो ऊपर की नापी गई दूरी किस लेनी है पॉजिटिव, ये आएगा प्लस का एच डैश। ये 6 पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए आपको ना। कुछ 3-4 नियम का यूज करके मैंने सारे आंकड़े निकाले आपके सामने, और ये सब आंकड़े आपको पूरे दिन दिमाग में होने चाहिए सवाल करने से पहले, उसके बाद हम सवाल की ओर बढ़ पाएंगे अब आगे, ठीक है ना। तो वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, 2 मिनट के अंदर हमने आज क्या पढ़ा है इस क्लास में। हम पढ़ रहे हैं चिन्ह परिपाटी, वो हम यूज करते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी का, ठीक है ना। इसके कुछ नियम है। पहला नियम ये बोलता है कि यदि मुख्य अक्ष पर यदि आपको कोई भी दूरी नापनी है तो स्टार्ट करना है पी बिंदु से, ध्रुव से स्टार्ट करना है। यदि आपको लगता है कि आप प्रकाश दूरी नापने के लिए आप प्रकाश की दिशा में जा रहे हो तो चिन्ह रहना है पॉजिटिव, और यदि आपको लगता है कि प्रकाश से विपरीत दिशा में जा रहे हो दूरी नापने के लिए तो चिन्ह आएगा नेगेटिव, है ना। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर
नापी गई दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर दूरी नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है ना, इन बातों का उपयोग करके मैंने सारी दूरियां नाप ली हैं। एक चीज बताता हूँ आपको, थोड़ा दिमाग लगाना और बताना मेरे को, ध्यान से देखना। ये डायग्राम मेरा ऑफ द दर्पण, मेरे को एक इस पे दूरी नापनी पीसी, क्या नापनी है मेरे को, मैं डब्ल्यू लिखता हूँ, ध्यान से देखना, बताओ मेरे को दूरी नापनी पीसी। पीसी दूरी क्या है बताओ, नहीं पीसी तो मैं नाप चुका हूँ ना, पीसी मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरे को नापनी है, मेरे को नापनी है आपके, पीसी निकाल चुका हूँ मैं, पीएफ पीए भी निकाल चुका हूँ, पीएफ भी निकाल चुका हूँ, है ना, मेरे को नापनी है सीएफ नापनी है, ऐसे मान लो, या एफ से सी के बीच की दूरी नापनी है, कोई सी दूरी नापनी है ना, मेरे को नापनी है हाँ मेरे को नापनी है सीएफ या एफ सी बोल देता हूँ, ये दूरी नापनी है मेरे को, सीएफ नापनी है, सीएफ, बताओ सीएफ कैसे निकालोगे आप, बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। आपको ये पता है पीसी माइनस का होता है, पीएफ माइनस का एफ होता है, पी से ए की दूरी, बिंब की दूरी माइनस की होती है, पी से ए डैश मतलब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, विपरीत दिशा में डालो तो नेगेटिव आएगा, और ए बी नाप लिया मैंने, ए बी क्या है, बिंब की दूरी है, ऊपर याद रखो तो प्लस का है, फिर अपन ने ए डैश बी डैश भी नाप लिया, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, नीचे याद रखो माइनस का एच डैश आएगा, मेरे को नापना है एफ सी या सी एफ जो बोलूँगा, तो सी एफ कितना आना है तो बताएगा मेरे को, सोचो, दिमाग लगाओ, एफ से सी की दूरी नापनी है आपको, एफ से सी की दूरी कैसे निकाल पाओगे आप ना, ये दूरी निकालनी पड़ेगी बेटा, जब आप डेल्टा समीकरण यूज करेंगे अपन प्रूव करेंगे उस टाइम पे अपन इन दूरियों को काम पड़ेगा वहाँ पर, तो सोचो, आप दिमाग लगाओ, मैंने आपको क्या बोला है कि मुख्य अक्ष पर यदि कोई भी आपको दूरी नापनी है तो कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ध्रुव से, पी से स्टार्ट करना है, देखो आप पी में बैठ जाओ, आपको ये चाहिए ना, सी एफ चाहिए, यहाँ से आगे की दूरी चाहिए ना, तो क्या करो आप पी से पहले सी की दूरी निकाल लो, ध्यान सुनना, पी से पहले आप सी की दूरी निकाल लो, और एक बार आप निकाल लो पी से एफ की दूरी, तो इस पी से लगा के सी तक की दूरी में से यदि पी से लगा के एफ तक की दूरी माइनस कर दोगे आप, तो क्या सी एफ आएगा नहीं आएगा बताओ, आप क्या लिख सकते हो, आपको सी एफ निकालना है, सी एफ निकालने के लिए आप पी से सी की दूरी निकालो पहले, पी से सी की दूरी निकालनी है, यहाँ से लगा के यहाँ तक, उसमें से माइनस कर दो आप क्या, पी से लगा के एफ की दूरी, पी से लगा के एफ की दूरी, तो क्या बचेगा, ये तो बचेगा सी एफ, पी से सी निकाल लिया आपने और पी से ही आप एफ निकाल लिया, तो ये दूरी बचेगी ना, इस बड़ी दूरी में से ये छोटी दूरी माइनस करोगे क्या जाएगी, सी एफ आएगी नहीं, बिल्कुल। अब बताओ वो पीसी कितना है, इस डायग्राम के हिसाब से बताना, पीसी कितना है सर, पीसी पी ध्रुव वो सी वगैरह के अंदर, ये तो प्लस का आर होता है, सॉरी ध्रुव से वगैरह के की दूरी त्रिज्या होती है आर, लेकिन चित्र के साथ देखो माइनस का आएगा ना, तो माइनस का आर, ये माइनस ऐसा कैसा, पीएफ पीएफ कैसी होती है, ध्रुव से फोकस की दूरी, जो कि फोकस दूरी होती है स्मॉल एफ, लेकिन चित्र के साथ देखोगे तो माइनस का एफ आएगा नहीं आएगा, और माइनस एफ आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का एफ, ये दूरी आने वाली है, ये दूरी निकल के आएगी क्या, सीएफ, समझ आया कि नहीं है, तो आप कोई से दूरी निकाल सकते हो है ना, पर ध्यान रखना है पी से स्टार्ट करना है, प्रकाश की दिशा में आने पर पॉजिटिव, प्रकाश की विपरीत दिशा में आने पर नेगेटिव, है ना, और मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक लेंगे अपन, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नापी गई दूरियां नेगेटिव लेनी है, ये अपना कार्तीय चिन्ह परिवर्ती खत्म होता है यहाँ पर, ठीक है बेटा, आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करना, वापस से डायग्राम बना के वो सारी चीजें अलग से आप कॉपी में निकाल के कोशिश करना, ठीक है ना, ये आप हर बच्चे को आना ही चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, दर्पण समीकरण, लेंस समीकरण, कुछ भी हो गया, फोकस आर और एफ का संबंध पढ़ेंगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है ना, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन अगली क्लास में लेना रहा हूँ या उससे अगली क्लास में लेना रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है, थैंक यू बेटा।